औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, रोटेशनल डायनामिक्स चल रही थी। रोटेशनल डायनामिक्स में हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे पहले हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को स्टडी किया। उसमें क्योंकि हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था तो हमने कहा चलें इसको भी देख लेते हैं ये क्या बला है। अच्छा, जब आपके पास आपकी मोशन रोटेशनल होती है तब हमारे पास इसका बड़ा क्या समझ लें, ये भी एक फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। हम इसको भी स्टडी करते हैं, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है रोटेशनल डायनामिक्स के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। अच्छा, इसकी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। ये आप देख सकते हैं जो ब्लैक मार्कर से एक परपेंडिकुलर वाला साइन मैंने लगाया हुआ है, जगह कम थी इस वजह से मैंने कहा चलें सिंबल डाल देते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, आगे बिटवीन भी शॉर्ट करके जगह की कमी की वजह से। ठीक, अब मैं आपको पहले सजेशन दूंगा कि आप लोग जब भी डेफिनेशन लिखोगे ये साइन वगैरह मत डालिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब भी चेक करेगा मतलब उसकी शान में गुस्ताखी वाली बात है। अच्छा, देखते हैं इसको। डेफिनेशन क्या है जी? द प्रोडक्ट ऑफ मास of a body and square of perpendicular distance between body and axis of rotation when a body rotates in circular path is called moment of inertia। अच्छा, चूंकि हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा पहले भी जो फैक्टर्स आए, चीज़ें आई, उनमें एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या कहना है बहुत अहम किरदार था। यानी जब भी आप रोटेशनल डायनामिक्स या रोटेशनल मोशन की बात करोगे तो आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाजमी बात करनी है। अच्छा, जो डेफिनेशन आगे की है उसका फार्मूला, उस डेफिनेशन के मुताबिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है हमारे पास एम आर स्क्वायर, और आर आपको पता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट व्हेन बॉडी रोटेट्स इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक, उसके बाद यूनिट है इसका केजी मीटर स्क्वायर आ गया। इसी तरह डायमेंशन है m+1 l+2 एंड t0, यानी t डायमेंशन नहीं है इसके पास, t की डायमेंशन नहीं है। t क्या? टाइम जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली निकालना तो पहले हमने था ऑफ अ रिजिड बॉडी, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया क्योंकि मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक, एक्चुअली निकालना वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन उससे पहले कुछ उसमें चीज़ें फैक्टर्स ऐसी इन्वॉल्व होती हैं कि आपको बताना ज़रूरी है। ठीक, अब कंसीडर कर लें हमारे पास एक सर्कल है। अब ये जो सेंटर सी है और इसके एंड से ले लें, यानी जहाँ पे हमारा ये चीज़ एंड हो रही है, सपोज कर लें यहाँ तक ये हमारे पास एक रॉड है, और रॉड का जो सी है ना पॉइंट, वहां पे फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे कोई मैस पार्टिकल उसका अटैच है। ठीक, मैस पार्टिकल अटैच है, मैं इधर एम भी डाल देता हूं कि पार्टिकल है उसका मैस एम है। ठीक, अब हमने इस तरह अरेंज किया कि अगर हम ये मोशन करें तो सर्कुलर मोशन होगी इसकी। अच्छा, सपोज कर लेते हैं कि चलें हमारे पास वो जहां आप देख सकते हैं फिगर में जहां एफ बी लिखा है एम बी, सपोज कर लेते हैं कि भाई हमारा सेंटर से वहां तक का डिस्टेंस आर है और हम कह रहे हैं कि हमारा रॉड वहां पे रुका हुआ है सपोज। ठीक, या सेंटर पे भी है। ठीक, अब हमने करना क्या है, हमने एक फोर्स लगाई है लीनियरली, ठीक, या कह ले अलोंग टेंजेंट। हम वो फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स क्यों लगा रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि बॉडी में को हम फोर्स लगाई कि वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो, यानी वो एक्सेलरेट करे, एक्सेलरेशन करे। ठीक है, सो जब हमने उस बॉडी पे या मैस पे फोर्स लगाई तो वो उसने एक्सेलरेशन की। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, यानी हमने फोर्स उस पर लगाई तो उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। अब जब ये एक्सेलरेट होगा यानी सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा तो उसके पास एक्सेलरेशन कौन सी होगी? एंगुलर एक्सेलरेशन। सो हमें पता है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन आपस में रिलेट करते हैं बाय एन इक्वेशन। सो उसको मैं लिख लेता हूं, a इज इक्वल टू आर अल्फा। अल्फा स्टैंड फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। सो मैं एंगुलर एक्सेलरेशन पुट करता हूं इक्वेशन 1 में। F इज इक्वल टू हमारे पास बन गई m और अल्फा।
ये हो गई। अच्छा, अब आपने एक और चीज को पहले स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया तो चलें मैं एक नाम यूज करता हूं, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। अब बेसिकली हमने फोर्स लगाई, उस मैस में क्या प्रोड्यूस हुआ? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुई ना। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुई। सो हम इस इक्वेशन को टॉर्क की फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं जी, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन के। स्टार का नाम यूज कर लेता हूं, इन दोनों को हम, स्टार को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड विद आर। सो आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर, अल्फा का नाम दे दिया। अब टॉर्क, बाय डेफिनेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की अगर मैं सिंपल यहां पे फॉर्मूला लिखूं, टॉर्क हमारे पास है जी आर एफ साइन थीटा। अगर थीटा हमारे पास 90 हो तो ये हमारे पास उसका टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है। सो मैं यहां क्या करता हूं, यहां पे टॉर्क यूज कर लेता हूं। एक तो मेरा मार्कर गायब हो जाता है, ब्लैक वाला। अच्छा जी, टॉर्क आ गया हमारे पास, और हमारे पास ये देखें एम आर स्क्वेयर। एम आर स्क्वेयर क्या था, हमने से इसकी पहले हमने इसकी वो भी की, क्या कहते हैं, डेफिनेशन। सो आई, टॉर्क इज इक्वल टू आई, और साथ क्या आ गया, अल्फा। सो हमारे पास टॉर्क आ गया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो रिलेट कर रहा है, जो हमने इससे पहले ऊपर हेडिंग दी थी, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस इक्वेशन से हमने पता चल गया टॉर्क का और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपस में भी कोई ना कोई रिश्ता है। अच्छा, अब इससे पहले भी आपके जहन में क्वेश्चन आया होगा, क्योंकि अब मुझे आंसर देना मैं जरूरी समझता हूं, और मैं समझता हूं कि ये अब वो मोड़ है कि जहां पे आपको पता चले कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आखिर है क्या, क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम, लीनियर की और रोटेशनल को कंपैरिजन तो कर रहे हैं, क्या चीज सही समझ नहीं आ रही। चले, अब देखें, जब भी हमारे पास रोटेशनल मोशन होगी, अब वो मोशन हमारे पास यानी हमने ये इसको मोशन में कर लेके आ रहे हैं, ये हमारे पास मैस है, इसको हम मोशन में ला रहे हैं। सो अब वो या दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि यानी इस मैस में एक्सलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, रोटेशनल की बात कर रहा हूं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहा हूं, यानी हम इसमें रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब वो रोटेशनल मोशन, या दूसरे लफ्जों में इक्वेशन आपके सामने है, रोटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रोटेशनल एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होगी? बाय अप्लाइंग टॉर्क। ठीक है, यानी टॉर्क होगा, टॉर्क की वजह से हम उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आपके दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन है तो जाहिर सी बात उसमें कोई ना कोई टर्निंग इफेक्ट है। ठीक, अच्छा, अब दूसरी चीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, आई इज इक्वल, उसका भी फॉर्मूला लिख लेता हूं, इन दोनों को साथ साथ, एम ए। अब ये जो हमारे पास टॉर्क वाला है वो समझ लें हमारे पास एनालॉजी है। ठीक, मैं लिखता हूं, एक मिनट जी। अब दोनों इक्वेशन को लिख ली। टॉर्क हमारे पास आ रहा था जब हमारे पास हमारी मोशन रोटेशनल थी। ठीक है, हमने टॉर्क लगाया और टॉर्क की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। इसी तरह फॉर लीनियर मोशन के लिए हमारे पास जब हमने फोर्स लगाई तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। सो मैं बात करूं, हमारे पास जो फोर्स है लीनियर मोशन में जो काम करती है वही काम हमारा रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। यानी फोर्स का काम क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। ठीक, टॉर्क का भी काम क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। ठीक है, टॉर्क लगाया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। बस चीज क्या, हमारे पास मोशन डिफरेंट है, ये हमारे पास लीनियर है, वो हमारे पास रोटेशनल है। सो एनालॉजी टॉर्क इज द, या कह सकते हैं हमारे पास टॉर्क इज एनालॉजी टू लीनियर इक्वेशन एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक, या रोटेशनल एनालॉजी टॉर्क है हमारे पास फोर्स की। ठीक, इसी तरह अगर मैं, चलिए दोनों इक्वेशन लिखी, एक मजे की चीज आ गई। सो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, फोर्स, ये फोर्स आ गया, टॉर्क, ये टॉर्क आ गया। अब हमारे पास इधर क्या है? एम, इधर हमारे पास आई है। सो अब आई क्या है हमारे पास? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर।
सो हमने टार्क और फोर्स की एनालॉजी तो बता दी कि मतलब दोनों का काम एक ही है लेकिन मोशन डिफरेंट होती है इन दोनों की, ठीक है। दोनों एक लीनियर में करता है अपना काम और दूसरा रोटेशनल में करता है। अब इसी तरह हमारे पास यहां देख लें आई है, दूसरी तरफ एम है। सो मैं कह सकता हूं, बल्कि क्या है चीज, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई वो हमारे पास क्या है जी, एनोलॉजी है, ठीक, किसके साथ, मैस के साथ। या मैं कह सकता हूं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन एंगुलर मोशन प्लेज द सेम रोल एज मैस प्लेस इन लीनियर मोशन। यानी मैस का काम, मैस जो काम करता है लीनियर मोशन में वही काम करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। सिंपल, ठीक है। यानी दो चीजें हमने बता दी। यानी अगर आपके पास लीनियर एक्सलेरेशन है सो वो समझ लो कि फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हुआ। अगर आपके पास एंगुलर एक्सलेरेशन है तो वो समझ लो टॉर्क की वजह से प्रोड्यूस हुआ। अब जब रोटेशनल मोशन आ गया हमारे पास, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तब हमारे पास इस मैस का काम ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर है। मैस क्या करता है, सिंपल रेजिस्ट करता होगा ना, या फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर, वही काम आपका करता है जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन में जी। अब मेन चीज की तरफ आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है। अब आपको रिजिड बॉडी की डेफिनेशन अगर नहीं पता तो लास्ट वाली वीडियो में मैंने की है, आप जाके देख सकते हैं। तो अच्छा, अब रिजिड बॉडी आ गई। सो उसी तरह हमने क्या किया, इसको फिक्स कर लिया। अब ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब डिफरेंट जो एन मैसेज हैं वो उनमें रिजिड बॉडी में क्या क्या समझ लें, आपके पास मोशन में है। सो उनका अपना क्या होगा जी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा और हर बॉडी क्या उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा, ठीक है। सो मैं हर बॉडी का अगर अलग अलग लिखूं, टॉर्क इज इक्वल टू, हमारे पास लास्ट टाइम क्या आया था, मैं इधर लिख लेता हूं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा आया था और आई हमारे पास बराबर था एम आर स्क्वेयर और अल्फा आ गया। सो मैं हर एक से क्या कहते हैं, ईच मैस का मैं टॉर्क लिखूंगा। जब वो मोशन में होगा हर मैस में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। टॉर्क 1 आ गया, यानी मैस m1 का आ गया हमारे पास ब्लू मार्कर m1, ठीक है, और r1 स्क्वेयर और अल्फा 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास m2 r2 और अल्फा 2, इसी तरह सो ऑन जाता है। हमारे पास n मैस पार्टिकल है, सो टॉर्क n का आ गया हमारे पास mn और n स्क्वेयर अल्फा n हमारे पास ये चीज। अब हमने क्या करना है भी, सारों का हमने क्या करना है, पूरा कलेक्टिवली हमने टोटल पूरी बॉडी का, हमने रिजिड बॉडी का चेक करना है कि उसमें टर्निंग इफेक्ट कैसे कितना प्रोड्यूस हुआ। सो वो कैसे आ सकते हैं, इन सारों को सम अप करते हैं, ठीक है। सारों को सम अप क्या करेंगे, यानी अगर मैं सपोज करता हूँ टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस अप टू टॉर्क n तक, इन सारे मैस पार्टिकल के जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है या टर्निंग इफेक्ट जो आ रहा है, मैं उन सारों को सम अप कर दूंगा। तो मुझे सम अप करने के बाद इन पूरी बॉडी का टॉर्क फाइंड आ जाएगा, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो फाइंड आ जाएगा। चलिए, इससे पहले मैं सारों को लिखता हूँ जी सम की फॉर्म में। टॉर्क आ गया, टॉर्क 1 था, इसमें क्या आता था m1 r1 स्क्वेयर अल्फा 1, ठीक है। इसी तरह m2, कुछ चीज खा तो नहीं रहा भाई, ठीक है, m2 r2 का स्क्वेयर अल्फा 2 अप टू इसी तरह mn rn स्क्वेयर और अल्फा n, ठीक। अब इसमें बात करता हूं, जैसे लास्ट टाइम बात की कि इन सारों का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सारे मैसेज का एक्सिस ऑफ रोटेशन वो सेम है, यानी एक ही है, ठीक। सो इन सारों में जो भी एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी सारा सेम होगा। सो अल्फा 1 इक्वल अल्फा 2 इक्वल अल्फा 3 या अप टू अल्फा n, सारा बराबर होगा। सो मैं इनको एक अल्फा नाम देता हूं, सिंपल, ठीक है। सो हमारे पास टॉर्क क्या बचेगा, यानी अल्फा सारों में सेम आ जाएगा, अल्फा अल्फा कॉमन आ जाएगा, ठीक। इसी तरह बाकी हमारे पास क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वेयर m2 r2 स्क्वेयर, इसी तरह अप टू mn rn स्क्वेयर। सो मैं क्या करता हूं, ये सीरीज फॉर्म में, मैं इसको कंपैक्ट फॉर्म में यहां इसी क्या कहते हैं इसी स्टेप में लिख लेता हूं। समेशन हमारे पास i इज इक्वल टू 1,
या सिर्फ इधर सिंपल एन डाल दें या आई इज इक्वल टू एन डाल दें, आपकी मर्जी। यानी हमने अगर हम इसको I1 से शुरू करें एन तक लेके जाएं तो हमारे पास वही फॉर्म ओपन होनी है जो हम इसको लिख रहे हैं। ये समझे कंपैक्ट फॉर्म है, मजमूई फॉर्म जिसको कहते हैं, ठीक है। आर आई स्क्वेयर यहां से, और हमारे पास क्या बच गया, अल्फा। अब लास्ट टाइम भी हमने जब बात की थी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी की, तब हमारे पास ये कोई चीज आ रही थी। सो ये किस चीज के बराबर है, टॉर्क इज इक्वल टू ये आई अल्फा, ठीक। यानी जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है रिजिड बॉडी में वो उस ये रिलेशन है उसका, और आई अगर हम ओपन कर दें तो हमारे पास ये यानी एन मैसेज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ, अच्छा अभी उम्मीद नहीं करते, अभी कुछ चीज़ रहती है जो कि इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाद में जी उम्मीद करते हैं। अच्छा हमारे पास कुछ कह लें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ बॉडीज के, जिनमें मैं लिखता हूं जी आपके पास डिस्क का, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, सो मैं फिगर नहीं बनाता। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क इंपॉर्टेंट लिखता हूं 1/2 mr², डिस्क है हमारे पास। इसी तरह हुप आपको पता है रिंग की शक्ल में होती है, हुप, उसका हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mr²। और इसी तरह मैं एक और बात, सॉलिड सफेयर, ठीक है, सॉलिड सफेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी अगर मुझे टाइम मिला इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं फिगर के साथ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूं। अच्छा हमारे पास सॉलिड सफेयर, फिर बना दिया भाई सफेयर, ये सॉलिड सफेयर है, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास I इज इक्वल टू 2/5 mr²। और इसी तरह हमारे पास रॉड है, ठीक है, रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू 1/12 ml²। आप सारे कह रहे हो कि बाकियों में R लिखा है, इसमें L क्यों लिखा है। बेसिकली ये सारों में जो R है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रेडियस या डायमीटर का जो रिलेशन आता है उसके साथ। और जो L आखिर में रॉड के लिए मैंने यूज किया वो बेसिकली उसकी लेंथ, ठीक। अच्छा ये सारे के सारे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, ये सेंटर से है, ठीक है, सेंटर ये रॉड का, ठीक है जी। अच्छा उम्मीद करता हूँ ये खिचड़ी मच गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ बात समझ ना आई तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।